साथियों, डीजीपी साहब भेष बदलकर थाने की जांच करने पहुंचे। वहां एसपी मैडम ने डीजीपी साहब को आम आदमी समझकर उल्टा सीधा कहा और उनकी बेइज्जती करने लगी। और तब डीजीपी साहब ने जो किया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। और अगर आप भी देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। डीजीपी अमरेश कुमार जी, जिन्होंने एक अनूठी चुनौती ली थी, वह नहीं चाहते थे कि उन्हें सिर्फ अपने पद और वर्दी से पहचाना जाए। वह आम जनता के बीच उतरना चाहते थे, उनकी असली पीड़ा को समझना चाहते थे और यह देखना चाहते थे कि उनके विभाग के लोग जमीनी स्तर पर कैसा व्यवहार करते हैं। अमरेश कुमार जी अपनी पहचान छुपाकर एक फटेहाल, मैले कपड़ों वाले साधारण व्यक्ति का वेश धारण किया। उनके मन में बस एक ही धुन थी, शहर के सबसे पुराने और कुख्यात थाने श्याम नगर थाने की हकीकत जानना। उनके चेहरे पर जानबूझकर मायूसी और थकान का भाव था, ताकि वह एक आम आदमी लगे जिसकी कोई सुनने वाला न हो। आधी रात हो चुकी थी जब वह थाने पहुंचे। बाहर कुछ पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। अमरेश कुमार ने मुख्य द्वार से अंदर कदम रखा। उनकी नजर सामने बैठी एक युवा महिला अधिकारी पर पड़ी। यह थी एसपी पूजा रॉय। पूजा अपनी तेज तर्रार छवि और सख्त मिजाज के लिए जानी जाती थीं, लेकिन उनके बारे में एक अफवाह यह भी थी कि वह बहुत संवेदनशील और ईमानदार हैं। उनकी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं और उनके माथे पर हल्की सी शिकन थी, जैसे वह किसी उलझन में हो। अमरेश कुमार ने धीरे से आगे बढ़कर इंतजार किया। कुछ देर बाद पूजा रॉय ने बिना सिर उठाए उनकी ओर देखा और रुखे स्वर में पूछा, क्या काम है? अमरेश कुमार ने जानबूझकर अपनी आवाज में थोड़ी हिचक लाई और बोले, मैडम, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। मेरे घर में चोरी हो गई है। पूजा रॉय ने एक गहरी सांस ली, जैसे उन्हें कोई अनावश्यक बोझ उठाना पड़ रहा हो। किस चीज की शिकायत है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में थकान स्पष्ट थी। अमरेश कुमार ने अपनी कहानी गढ़नी शुरू की। एक काल्पनिक चोरी की घटना का जिक्र किया, जिसमें उनके कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज खो गए थे। उन्होंने अपनी बात को थोड़ा लंबा खींचा, यह देखने के लिए कि पूजा रॉय का धैर्य कब तक कायम रहता है। उनकी आवाज में एक बेबसी और उदासी का भाव था। पूजा रॉय ने बीच में ही उन्हें टोका। अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर उनका पूरा ब्यौरा लेने के बजाय उन्होंने सीधे कहा, देखिए, इतनी रात को यह सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? सुबह आइएगा और अपनी शिकायत लिखवाइएगा। अभी हम व्यस्त हैं। उनकी आवाज में चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। अमरेश कुमार ने नम्रता से कहा, मैडम, यह बहुत जरूरी है। मेरे सारे कागजात चले गए हैं और मुझे डर है कि उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई उन कागजों में थी। पूजा रॉय की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाई। मैंने कहा, ना, सुबह आइएगा। आप जैसे लोग रात के वक्त आकर सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। आपको लगता है हम यहां सिर्फ आपके लिए बैठे हैं? जाओ, बाहर निकलो और सुबह आना। उनके स्वर में स्पष्ट रूप से बेइज्जती का पुट था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भी थी, जैसे वह अंदर से थकी हुई और परेशान हो। अमरेश कुमार ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुकाईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक उच्च अधिकारी इस तरह एक आम नागरिक से बात कर सकती है। उन्होंने देखा कि कुछ और कांस्टेबल भी आसपास खड़े थे, जो उनकी बात सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। किसी ने भी उन्हें रोकने या उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। अमरेश कुमार ने अपनी कहानी जारी रखने की कोशिश की, लेकिन पूजा रॉय ने उन्हें लगभग धक्का देते हुए बाहर का रास्ता दिखाया। उनके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था, बस एक अनकही पीड़ा थी। अमरेश कुमार थाने से बाहर निकल आए। रात की ठंडी हवा उनके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी निराशा और पीड़ा थी। उन्हें एहसास हुआ कि जमीनी हकीकत कितनी भयावह है। जिस विभाग के वह मुखिया थे, उसी विभाग में आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था, और शायद इस व्यवहार के पीछे भी कुछ अनकहे कारण थे। उन्होंने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया और सिर्फ 2 शब्द बोले, रिपोर्ट तैयार करो। लेकिन इस बार उनके शब्दों में सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि एक गहरी सोच थी। अगले दिन सुबह श्यामनगर थाने में हमेशा की तरह चहल पहल थी। पूजा रॉय अपनी कुर्सी पर बैठीं, कुछ फाइलों में उलझी हुई थीं। पिछली रात की घटना उनके दिमाग से पूरी तरह निकल चुकी थी, या शायद उन्होंने जानबूझकर उसे भुलाने की कोशिश की थी। अचानक एक संदेशवाहक उनके पास आया और बोला, मैडम, डीजीपी साहब का संदेश है। आपको अभी उनके कार्यालय में बुलाया गया है। पूजा रॉय को थोड़ा आश्चर्य हुआ। डीजीपी से उनका सीधा कोई काम नहीं था।
और यह एक अप्रत्याशित बुलावा था। उनके मन में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वह अपने वाहन में बैठकर डीजीपी कार्यालय की ओर रवाना हो गईं। उनके मन में थोड़ी उत्सुकता और थोड़ी घबराहट थी। वह यह सोच रही थीं कि क्या उन्होंने अनजाने में कोई गलती कर दी है। डीजीपी कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कुछ और वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद थे। सभी के चेहरों पर एक अजीब सी गंभीरता थी। माहौल में एक अलग ही तनाव महसूस हो रहा था। अमरीश कुमार अपने कार्यालय में अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें कुछ कह रही थीं। जैसे ही पूजा रॉय ने कक्ष में प्रवेश किया, अमरीश कुमार ने उन्हें बैठने का इशारा किया। नमस्ते सर, पूजा रॉय ने कहा। उनकी आवाज में थोड़ी हिचक थी। अमरीश कुमार ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी और अपने सामने रखी एक फाइल खोली। उन्होंने फाइल में से कुछ तस्वीरें निकालीं और पूजा रॉय की ओर बढ़ाईं। पूजा रॉय ने उन तस्वीरों को देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। तस्वीरों में वही मैले कपड़ों वाला आदमी था जिसे उन्होंने पिछली रात थाने से बाहर निकाला था, और उन तस्वीरों में वह खुद उस आदमी को फटकारती हुई दिख रही थीं। पूजा रॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी नजरें अमरीश कुमार पर उठाईं। उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। अमरीश कुमार ने शांत स्वर में कहा, एसपी पूजा रॉय, आप जानती हैं कि यह कौन है? पूजा रॉय ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं सर, यह वही आदमी है जो कल रात शिकायत दर्ज कराने आया था। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं बहुत थकी हुई थी। अमरीश कुमार ने अपनी कुर्सी पर पीछे होते हुए कहा, यह कोई आम आदमी नहीं है पूजा रॉय, यह मैं हूं। पूजा रॉय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने पिछली रात अपने ही डीजीपी को थाने से बाहर निकाल दिया था और उन्हें बेइज्जत किया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें सिर्फ अपनी गलती का नहीं, बल्कि उस अपमान का भी एहसास हो रहा था जो उन्होंने एक भले आदमी के साथ किया था। अमरीश कुमार ने अपनी बात जारी रखी, मैं सिर्फ जमीनी हकीकत जानना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि हमारे पुलिसकर्मी आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जब उन्हें पता न हो कि सामने कौन है। और आपने मुझे निराश किया पूजा रॉय। आपने सिर्फ मुझे ही निराश नहीं किया, बल्कि उन सभी लोगों को निराश किया जो हमारे विभाग से न्याय की उम्मीद रखते हैं। पूजा रॉय ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे पता है कि मैंने क्या गलती की है, लेकिन सर, मैं भी इंसान हूं। पिछले कुछ दिनों से मेरे परिवार में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है और मैं ठीक से सो भी नहीं पाई हूं। मैं अपनी ड्यूटी पूरी लगन से करती हूं, लेकिन कभी कभी। अमरीश कुमार ने उन्हें बीच में टोका नहीं। वह पूजा रॉय की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में एक समझदारी झलक रही थी। उन्होंने कुछ पल का विराम लिया और फिर कहा, मैं आपकी निजी समस्याओं को समझता हूं पूजा रॉय, लेकिन एक अधिकारी के रूप में आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। आपकी व्यक्तिगत समस्याएं आपके कर्तव्य पर हावी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने एक फैसला लिया है। पूजा रॉय का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा कि उनकी नौकरी खतरे में है। उनके आंसू और तेजी से बहने लगे। अमरीश कुमार ने कहा, मैं आपको कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे रहा हूं। यह निलंबन नहीं है, बल्कि एक अवसर है ताकि आप अपनी समस्याओं से निपट सकें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत कर सकें। मैं चाहता हूं कि आप इस दौरान आराम करें, अपने परिवार को समय दें और फिर एक नई ऊर्जा के साथ वापस आएं। पूजा रॉय को यकीन नहीं हो रहा था कि डीजीपी ने उन्हें निलंबित करने के बजाय छुट्टी दी है। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। अमरीश कुमार ने अंत में कहा, मुझे आप पर भरोसा है पूजा रॉय। मुझे उम्मीद है कि आप एक बेहतर अधिकारी बनकर वापस आएंगी। मैं जानता हूं कि आपके अंदर ईमानदारी और संवेदनशीलता है, बस आपको उसे सही दिशा देनी है। यह कहकर उन्होंने पूजा रॉय को जाने का इशारा किया। पूजा रॉय उठकर बाहर निकल गईं। उनके मन में हजारों विचार चल रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि अमरीश कुमार सिर्फ एक सख्त अधिकारी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो अपने कर्मचारियों की भावनाओं को भी समझते थे। पूजा रॉय ने अपनी छुट्टी का सदुपयोग किया। उन्होंने अपने परिवार की समस्या को सुलझाया और खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया। उन्हें एहसास हुआ कि अमरीश कुमार ने उन्हें सिर्फ एक सजा नहीं दी थी, बल्कि एक मौका दिया था, एक नया दृष्टिकोण दिया था। कुछ हफ्तों बाद पूजा रॉय ने एक नई ऊर्जा और एक नए दृष्टिकोण के साथ वापसी की। उन्होंने अपने व्यवहार में बदलाव किया और अब वह हर शिकायतकर्ता को धैर्य और सम्मान के साथ सुनती थीं, चाहे वह कितना भी परेशान क्यों न हो।
श्यामनगर थाने का माहौल भी बदल गया। पुलिसकर्मी अब जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करते थे और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते थे। अमरेश कुमार ने समय समय पर थाने का दौरा करना जारी रखा, लेकिन इस बार वह अपनी पहचान के साथ जाते थे। उन्होंने देखा कि पूजा रॉय ने अपनी गलतियों से सीखा था और वह एक बेहतर अधिकारी बन गई थी। एक दिन अमरेश कुमार थाने के औचक निरीक्षण पर आए। उन्होंने देखा कि पूजा रॉय एक बुजुर्ग महिला की शिकायत को धैर्यपूर्वक सुन रही थीं, जिनकी किसी ने छोटी मोटी चोरी कर ली थी। पूजा रॉय ने उस महिला को सांत्वना दी और तुरंत कार्यवाही का आश्वासन दिया। जब पूजा रॉय ने अपनी बात समाप्त की तो उन्होंने अमरेश कुमार को देखा और मुस्कुराईं। सर, सब ठीक है। अमरेश कुमार ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूजा, अब सब ठीक है। मुझे तुम पर गर्व है। इतना होने के बाद पूजा रॉय अपने घर चली गई। पूजा रॉय के जाने के बाद अमरेश कुमार अपनी कुर्सी पर कुछ देर तक शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में एक दूर की चमक थी। उन्हें पूजा रॉय की आंखों में दिखी वह बेबसी और थकान याद आ रही थी। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसी आंखें देखी थीं। आज से कई साल पहले जब अमरेश खुद एक युवा पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना किया था। उनके पिता एक छोटे से कस्बे में पुलिस कांस्टेबल थे और ड्यूटी के दौरान एक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमरेश उस वक्त बहुत मुश्किल में थे। उनके पास अपने पिता के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और सरकारी सहायता के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ा था। कई पुलिस थानों के चक्कर लगाए, जहां उन्हें कभी टाल दिया गया तो कभी उनके साथ रूखा व्यवहार किया गया। उस समय उन्हें लगा था कि सिस्टम संवेदनहीन है। एक दिन एक वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने अमरेश की परेशानी भांप ली थी, ने बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के उनकी मदद की थी। उस अधिकारी ने अमरेश को समझाया था कि वर्दी पहनना सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि इंसानियत को भी समझना है। उस दिन अमरेश ने ठान लिया था कि वह जब भी किसी बड़े पद पर पहुंचेंगे तो यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी आम नागरिक या उनका अपना पुलिसकर्मी कभी ऐसी बेबसी महसूस न करे। यही कारण था कि अमरेश कुमार ने भेष बदलकर थाने जाने का फैसला किया था। वह सिर्फ पूजा रॉय को परख नहीं रहे थे, बल्कि उस सिस्टम की नब्ज टटोल रहे थे जिसमें उन्होंने खुद कभी संघर्ष किया था। उन्हें पूजा रॉय की आंखों में अपना ही अतीत नजर आया था और शायद इसीलिए उन्होंने निलंबन की बजाय छुट्टी का विकल्प चुना था। वह जानते थे कि कभी कभी सबसे मजबूत दिखने वाला इंसान भी अंदर से टूटा हुआ हो सकता है। पूजा रॉय की छुट्टी के बाद श्यामनगर थाने में एक सकारात्मक बदलाव आया। पूजा के सहकर्मियों ने उनके परिवार की समस्या के बारे में सुना था और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी एसपी सिर्फ एक सख्त अधिकारी नहीं, बल्कि एक इंसान थीं जो अपनी निजी परेशानियों से जूझ रही थीं। इस मानवीय पहलू ने उनके प्रति सहकर्मियों के मन में एक नई सहानुभूति पैदा की। जब पूजा रॉय छुट्टी से लौटीं तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा था और अब उनकी प्राथमिकता सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि आम जनता के प्रति संवेदनशील होना भी था। उन्होंने थाने में एक नया अभियान शुरू किया, जनता मित्र पुलिस। इस अभियान के तहत पुलिसकर्मी अब जनता के साथ खुलकर संवाद करते थे, उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनते थे और उन्हें यह एहसास दिलाते थे कि पुलिस उनकी दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त है। छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने के लिए पंचायतें आयोजित की गईं, जहां पुलिस मध्यस्थ की भूमिका निभाती थी। बुजुर्गों और अकेले रहने वाले लोगों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन शुरू की गई। थाने में आने वाले हर व्यक्ति को पानी पिलाया जाता था और उसकी बात धैर्य से सुनी जाती थी। पूजा ने खुद आगे बढ़कर कई पुराने लंबित मामलों को सुलझाया, जिससे जनता का विश्वास पुलिस पर बढ़ा। अमरेश कुमार लगातार श्यामनगर थाने की प्रगति पर नजर रख रहे थे। उन्हें ईमेल के माध्यम से रिपोर्टें मिलती थीं और कभी कभी वह चुपचाप थाने के आसपास से गुजरते थे ताकि माहौल का अंदाजा लगा सकें। उन्हें संतुष्टि थी कि उनके एक फैसले ने न सिर्फ एक अधिकारी को सुधारा, बल्कि पूरे थाने की कार्यप्रणाली में सुधार लाया। एक दिन अमरेश कुमार को पूजा रॉय का एक ईमेल मिला। उसमें लिखा था, सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, एक विशेष धन्यवाद के लिए। अमरेश ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया। पूजा रॉय आत्मविश्वास से भरी लग रही थीं। उनके चेहरे पर अब थकान नहीं, बल्कि एक चमक थी। पूजा ने कहा, सर, मैं आज जो कुछ भी हूं वह आपकी वजह से हूं। आपने मुझे सिर्फ एक मौका नहीं दिया, बल्कि मुझे इंसानियत का असली पाठ पढ़ाया। आपने मेरी परेशानियों को समझा, जबकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कितनी उलझी हुई थी। मैं अब न सिर्फ एक बेहतर अधिकारी हूं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी हूं।
अमरीश कुमार मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पूजा, हर इंसान गलतियां करता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन गलतियों से क्या सीखते हैं। तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया और उससे सीखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे खुशी है कि तुमने अपने अंदर के उस संवेदनशील पुलिसकर्मी को जागृत किया जो शायद कहीं खो गया था। पूजा ने फिर कहा, सर, मैंने श्यामनगर थाने में जनता मित्र पुलिस अभियान शुरू किया है। हम हर रोज कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का विश्वास बढ़ रहा है और मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। अमरीश कुमार ने उनकी आंखों में देखा। उन्हें गर्व महसूस हुआ। उन्होंने कहा, बहुत अच्छे पूजा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इस सोच को पूरे शहर के अन्य थानों तक ले जाओ। मैं तुम्हें पुलिस जनता सद्भाव अभियान का नोडल अधिकारी नियुक्त कर रहा हूं। पूजा रॉय चौंक गईं। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने खुशी से कहा, सर, मैं अपनी पूरी ईमानदारी और लगन से यह जिम्मेदारी निभाऊंगी। अमरीश कुमार ने कहा, मुझे पता है। याद रखना, असली ताकत वर्दी में नहीं बल्कि उस विश्वास में है जो हम जनता के दिलों में जगाते हैं। और इसी के साथ डीजीपी साहब ने एसपी मैडम को अपने फर्ज के प्रति आग्रह किया और उन्हें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक किया। और प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और इस वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें।